वेलकम टू माय वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मैरीगोल्ड के पौधे को छोटा से लेके बड़ा करने तक की फुल टिप्स एंड टिक्स। जैसे कि आप लोग ये चेक कर सकते हो, मैरीगोल्ड के पौधे को इतने से लेकर इतना बड़ा करने तक की फुल टिप्स एंड टिक्स। और एक ही पौधे में आप लोग भी इतना बड़ा मैरीगोल्ड का फूल और एक साथ कई सारे फूल कैसे ला सकते हो, ये सारी टिप्स एंड टिक्स आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में आप लोगों को पता चलने वाली है। उसी के साथ साथ मैरीगोल्ड के पौधों में कौन सा खाद, कौन से फर्टिलाइजर या कब बुनाई की जाती है, ये सारी जानकारी आप लोगों को आज की इस वीडियो में पता चलने वाली है। क्योंकि ये जो वीडियो है मैरीगोल्ड के पौधों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना मत भूलना। क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप्स एंड टिक्स देने वाला हूँ जिससे आप लोग अपने मैरीगोल्ड के पौधे को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हो। सो वीडियो को अंत तक बिल्कुल पूरा देखना। सो फटाफट से करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग पौधा बोने से शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों को भी अपने गमलों में इसी टाइप के मैरीगोल्ड के ये जो पौधे हैं बोने हैं, तो बोने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इन पौधों को आप लोग ट्रांसफर भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप लोगों के आसपास में भी ये जो पौधे हैं वो कहीं भी उगे हुए नहीं है, तो आप लोग इन्हें ईजीली इस तरीके से बो भी सकते हो। सो गाइस, बोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोग बाजार में जाके इस टाइप के गेंदे के जो बड़े वाले फूल होते हैं ना, वो खरीद के ले आओ। उसके बाद उन फूलों को सुखा दो और सूखने के बाद जो पत्तियां निकलती हैं उन पत्तियों को सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 गमलों में डाल दो। क्योंकि गेंदे के पौधों को लगाने से पहले इनकी जो होती है पौध बनाई जाती है, और पौध 1 से 2 गमलों में बनाई जाती है। उसके बाद पौध जो होती है इतनी बड़ी होने के बाद हम लोग इन पौधों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो आप लोग ये चेक कर सकते हो, हमारे पास बहुत सारे मैरीगोल्ड के पौधे हैं, ये आप लोग चेक कर ही सकते हो कितने सारे हैं। और इन सारे मैरीगोल्ड के पौधों का साइज़ अभी बहुत ज़्यादा छोटा है। और इस वाले मैरीगोल्ड का जो पौधा है ये वाला हमारा, इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो गाइस, अगर आप लोगों को भी मैरीगोल्ड के अगर पौधों को गमलों में लगाना है, सो सबसे पहले आप लोगों को फूलों से पौधे बनाने होंगे। और बनाने के बाद जब पौधे इतने इतने बड़े हो जाए ना, उसके बाद आप लोग उन पौधों को जिस गमले में आप लोग मैरीगोल्ड के पौधे लगाना चाहते हो उन गमलों में ट्रांसफ़र कर सकते हो। वो भी बहुत ज़्यादा इजी तरीके से। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फुल वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, जाके आप लोग फुल वॉच उसे कर सकते हो। फुल डिटेल में मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि मैरीगोल्ड के पौधों को सही तरीके से ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, कितनी गहराई में उनकी जो जड़ें होती हैं उन्हें कितनी गहराई में हम लोग लगाते हैं, तब जाके ये मैरीगोल्ड के जो पौधे होते हैं सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को उस वीडियो में फुल जानकारी के साथ बता रखी है। सो गाइस, बिना किसी तरीके के बढ़ते हैं हम लोग आगे, और पौधे की ग्रोथ को लेके अब हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग ये चेक कर सकते हो, ये हमारा मैरीगोल्ड का पौधा है। इस पौधे की अगर हमें इतनी सी हाइट में ग्रोथ बढ़ानी है, यानी कि अभी फ़िलहाल इसमें एक ही ब्रांच और एक ही मुंह और एक ही फूल आ रहा है, और अब हमें इसमें कई सारी कलियाँ और कई सारी ब्रांचेस चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूल आ सके। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोगों को हमेशा, अगर पौधे की ग्रोथ, कोई भी पौधा हो, पौधे की अगर ग्रोथ को आप लोगों को डेवलप करना है या फिर बढ़ाना है, तो आप लोगों को उसके लिए ये जितने भी मुंह होते हैं ना, इनको आप लोग काट दो। होगा ये, इसकी जो ब्रांच है ना, इसमें से नई नई ब्रांचेस निकलने लगेंगी। इस ब्रांच में भी, इस ब्रांच में से भी कई सारी नई नई ब्रांचेस निकलने लगेंगी, और उन ब्रांचेस में वापस से बहुत सारे फूल आएंगे, और इनमें तो आने ही आने। सो एक ही ब्रांच में से कई सारी ब्रांचेस निकालने के लिए हर बार पौधे को ऊपर से कुछ इस तरीके से काटा जाता है। इसे वैसे कई सारे पौधों में पिंचिंग करना भी कहते हैं, और कई सारे पौधों में पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ऊपर से कटिंग करना भी कहते हैं। सो आप लोग इस टिप्स एंड टिप्स का फॉलो करके, इस टिप्स एंड टिप्स को फॉलो करके अगर अपने पौधों की ग्रोथ को बहुत कम समय में बढ़ा सकते हो। सो गाइस, आप लोगों को अभी के टाइम में अगर पौधा आपका भी इस टाइप से ग्रो हो गया है, या फिर आप लोग भी ग्रो करने वाले हो, तो एक सबसे मेन चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, वो है ज़्यादा पानी मत डालना। जब मिट्टी सूखे नहीं ना, तब तक पानी आप लोगों को गमलों में नहीं डालना है, वरना पौधे हो जाएंगे कुछ ऐसे। चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को मैरीगोल्ड के पौधों में कीड़े किस तरीके से लगते हैं और ख़राब कैसे होते हैं। सो गाइस, आप लोग ये चेक कर सकते हो, ये रहे हमारे मैरीगोल्ड के और पौधे। सो गाइस, मैरीगोल्ड के जो पौधे होते हैं वो कुछ इस तरीके से ख़राब होते हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हो। ये जो हमारे पौधे हैं ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब हुए हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हो किस तरीके से हालत हो चुकी है इन मैरीगोल्ड के पौधों की,
कितने ज़्यादा ब्लैक ब्लैक आप लोगों को ये दिख ही रहे होंगे। सो गाइस अगर हमें इन पौधों को वापस से रिकवर करना है सो उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ पिंचिंग जो होता है ना उसको करना है, यानी कि पौधों के ऊपर से इन सारी ब्रांचेस को हटा देना है, बाकी सब काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो गाइस ये पिंचिंग मैं आप लोगों को कल की वीडियो एंड ब्लॉग में करके बताऊंगा फुल डिटेल के साथ कि कैसे पिंचिंग को करना सही रहता है और हम लोग खराब पौधे को भी पिंचिंग करने से कैसे रिकवर कर सकते हैं। सो ये वीडियो फुल कल आने वाला है। सो अगर चैनल पे अभी भी न्यू हो और ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स नई जानना चाहते हो, न्यू हैक्स जानना चाहते हो पौधों से रिलेटेड, तो चैनल को कर दो फटाफट से जाके सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो पे नहीं हो लाइक नहीं किया है तो कर दो यार फटाफट से जाके, और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना इस मैरीगोल्ड के पौधे के लिए। सो गाइस हम लोग अब बात करते हैं पौधे की ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और पौधे की मिट्टी का हम लोग कैसे तरीके से ध्यान रख सकें ताकि ये जो मिट्टी है हमारे पौधे का भी प्रॉपर ध्यान रख पाए। सो गाइस आप लोगों को पौधा जब आप लोग लगाओ ना तो उसके साथ यानी कि बीज आप लोग जब डालो ना उसके साथ हल्की सी आप लोगों को गोबर की खाद डालनी है, क्योंकि गोबर की खाद जो होती है बहुत ज़्यादा नेचुरल होती है, बहुत ज़्यादा पोटेशियम और पोषक तत्व होते हैं गोबर की खाद में। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा गोबर की खाद ही सजेस्ट करता हूं, और आप लोग जितनी बेटर और जितनी नेचुरल चीज़ों का यूज़ करोगे ना तो रिजल्ट जो होते हैं ना वो भी उतने ही ज़्यादा नेचुरल आते हैं। इसीलिए उसी के साथ साथ अगर आप गोबर की खाद या फिर और भी ज़्यादा नेचुरल्स खादों की मैं बात करूं तो आप लोग और भी खादों का यूज़ कर सकते हो, जैसे चाय पत्ती से बनी हुई जो नेचुरल खाद होती है वो, या फिर गोबर से बनी हुई लिक्विड खाद जो होती है, या फिर गार्डनिंग वेस्ट या फिर किचन वेस्ट से बनी हुई जो खाद होती हैं आप लोग उनका यूज़ कर सकते हो इन सारे पौधों के लिए, मैरीगोल्ड के पौधों के लिए ही नहीं बाकी और भी जो पौधे होते हैं ना इन सारे पौधों के लिए। सो गाइस खाद आप लोगों को एक तो तब डालनी है जब आप लोग फूलों के जो बीज डालते हो ना तब, और दूसरी बार आप लोगों को खाद तब डालनी है तब आप लोग पौधे को ट्रांसफ़र करो, क्योंकि गमला चेंज हो जाता है ना इसलिए आप लोगों को उस गमले में भी डालनी है। बाकी उसके बाद आप लोगों को 20 दिन बाद हल्की हल्की खाद देती रहनी चाहिए ताकि पौधे में पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधा जो है ख़राब ना हो। लेकिन हाँ ज़्यादा खाद भी मत देना, क्योंकि इसमें जो होती है पोटेशियम और पोषक तत्वों की मात्रा यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है ये पौधे को जला भी सकती है। इसीलिए हर चीज़ थोड़ी थोड़ी लिमिट में करना है, यानी कि इतनी सी खाद ही देनी है आप लोगों को अगर 3-4 पौधे हैं तो, और अगर एक पौधा होना तो इससे भी कई कम खाद देना, मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर हमें पौधे की जड़ों की ग्रोथ भी बढ़ानी है तो गाइस आप लोगों को हर 25 से 25 दिन के अंदर पौधे की जो होती है ना गमले की बुनाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। बुनाई करने से होता ये पौधे की जो जड़ें होती है ना वो और ज़्यादा गहराई में जाती है, और पौधा जितनी ज़्यादा गहराई में जड़ें जाती है ना उसका जो रिजल्ट होता है ना वो हमें ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि पौधे में फूल और फल जो होते हैं वो उतने ही ज़्यादा बड़े बड़े और उतना ही ज़्यादा आने लगते हैं। इसीलिए आप लोगों को बुनाई करना भी नहीं भूलना है। सो गाइस आज के इस वीडियो एंड ब्लॉग को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं गाइस। प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स यही थी कि आप लोग बुनाई करके भी अपने पौधे की ग्रोथ को कई गुना ज़्यादा तक बढ़ा सकते हो। सो गाइस मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में, लेकिन जाने से पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब एंड वीडियो पे नहीं हो तो लाइक करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट पौधों के लिए और कोई भी डाउट रहा हो तो करना मत भूलना। सो बाय, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।